हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन्स की बात। मैं विजय नाराज में आ गया हूँ नेटफ्लिक्स में जस्ट निकला हुआ वेब सीरीज बेताल को लेकर। बेताल लेकर हम सभी बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन शुरू करने से पहले पूछना चाहूंगा कि कैसे हैं आप लोग सब। ऑब्वियसली कोरोना के चलते बहुत ही खराब हालत हुए जा रहा है, हर इंडस्ट्री का जीडीपी लो हो रहा है, अदर्स जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, लॉकडाउन मानने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक दवाई वैक्सीन कुछ नहीं आ जाती है, लॉकडाउन ना मानने से और ज्यादा फैलेगा ही। ऊपर से वेस्ट बंगाल उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आम्फन आया, उस वजह से बहुत लोग जूझ रहे हैं, बहुत लोगों के घर चले गए हैं। तो जो भी मेरा ये रिव्यू या एक्सप्लेनेशन सुन रहा है, मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बहुत जगह माइग्रेंट लेबरों की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई तकलीफ में दिखे कहीं पर भी हो, आप जितना कर सकते हैं हेल्प आपके हिसाब से आप कीजिए। शायद आपका थोड़ा सा हेल्प भी उनके लिए बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेताल बेताल लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि सबसे पहली बात नेटफ्लिक्स का है, दूसरी बात रेड चिलीज का प्रोडक्शन है, तो जबरदस्त कुछ आएगा ये तो सोच के रखा था भाई। तो अभी कैसा हुआ है वो तो डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पॉइलर के बिना। स्पॉइलर भी दूंगा, लेकिन एकदम लास्ट में जाके जब एंडिंग एक्सप्लेनेशन होगा तब जाके मिलेगा स्पॉइलर। तो इसलिए दिल थाम के बैठिए, शुरू करते हैं। और जब स्पॉइलर अलर्ट दे दूं तब आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो प्लीज जाके पहले देख लीजिएगा, फिर ये सुन लीजिएगा, और बाद में मुझे बिल्कुल भी मत कहिएगा कि आपने तो स्पॉइलर देके पूरा मजा किरकिरा कर दिया। देखिए, डायरेक्टर है पैट्रिक ग्रेहम। पैट्रिक ग्रेहम को इसके पहले हम लोग घोल में देखे थे, उसके साथ है निखिल महाजन। अभी पैट्रिक ग्रेहम से मैं थोड़ा एक्साइटेड इसीलिए था क्योंकि घोल मुझे बहुत ही पसंद आया था। इसमें ट्रेलर में हम लोग थोड़ा वो ज़ॉम्बी वाला चीज़ भी देखे थे, तो इसी कारण से मुझे अच्छा लगा था। ऊपर से देखिए, ये सिर्फ पैट्रिक ग्रेहम बेताल का नहीं, पहला जो 2-3 नेटफ्लिक्स का अच्छा लगा था घोल लैला, उन दोनों का भी राइटर यही थे, इसलिए मैं अच्छा खासा एक्साइटेड था। उसके साथ तो डायरेक्टर थे निखिल महाजन। मेन अट्रैक्शन ऑफ एक्टिंग था विनीत कुमार, जिनका नाम इधर है विक्रम सिरोही। उनके साथ और जो लोग हैं, आहाना कुमरा। आहाना कुमरा मेरा बहुत ही फेवरेट एक एक्ट्रेस है, टीवी में हम लोग उन्हें बहुत देखते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है वो। सुचित्रा पिल्लई है, जतिन गोस्वामी है, सिद्धार्थ मेनन है, मांजरी पुपाला है। मांजरी पुपाला जो रोल किया है वो एक गांव की वो ट्राइबल जैसे रोल किया है, वो बहुत ही अच्छे से किया है। उसके सिवा भी है सविता बजाज है, अंकुर विकल है, अंग्रेज की भूमिका में है रिचर्ड डिलैन, एंड और एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है जितेंद्र जोशी। जितेंद्र जोशी कौन है आपको अगर समझ नहीं आया तो सेक्रेट गेम्स का कटेकर याद आ गया ना अभी। तो ये तो कास्ट था। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि स्टोरी कैसा है, एक्टिंग कैसा है, कैसा लगा। एंडिंग एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, उसके पहले हम लोग स्पॉइलर अलर्ट भी देंगे आप। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक्टिंग एक्टिंग में कहूंगा सभी ने अच्छा किया है। जिसको जो रोल दिया गया था वो बहुत ही अच्छे से रोल किया है। देखिए, कहानी आप लोग ट्रेलर देख के जितना समझ आ सकते हो उतना कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ, स्पॉइलर कुछ नहीं है। कि वैसा ही ट्रेलर में जैसे दिखाया गया है, एक गांव होता है, उधर एक पर्वत होता है बेताल पर्वत, उसमें एक टनल होता है। गांव के ट्राइबल लोग बोलते हैं टनल मत खोलिए, उधर कुछ अशुभ शक्ति मतलब सुपरस्टिशियस जैसी चीजें हैं जिनकी वजह से सबका मौत हो सकता है। और वो टनल जब लोग खोल देते हैं, मतलब विनीत कुमार, ये लोग एक आर्मी का हिस्सा होते हैं, सीआईपीडी दिखाते हैं, तो वो लोग जब वो टनल खोल देते हैं, उधर से भूत ज़ॉम्बी क्या निकलता है, आपको ट्रेलर में जो दिखा वही समझ लीजिए, निकलता है। फिर फाइटिंग होता है, कौन जीतता है कौन हारता है वो बात की बात है, लेकिन इतना सा कहानी है जो हम लोग ट्रेलर में भी पता चल जाता है। तो कहानी के हिसाब से सभी लोगों ने एक्टिंग जबरदस्त किया है। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कैमरा का जो काम है और लाइटिंग का जो काम है वो भी काफी हद तक अच्छा है। अच्छा नहीं, अच्छे से थोड़ा बेहतर ही है मैं कह सकता हूँ। लेकिन वीएफएक्स का जो काम है वो मुझे पसंद नहीं आया। स्पेशली देखिए, जब रेड चिलीज आ जाता है प्रोडक्शन में, तब हम लोग हमेशा यही सोच के रखते हैं कि कम से कम वीएफएक्स बहुत अच्छा होगा, लेकिन उधर कुछ कुछ सीनों में, शूटिंग सीन्स में जो ब्लड बड गिरता है, ब्लड का वीएफएक्स इतना घटिया, मतलब साउथ इंडियन मूवी में भी, साउथ इंडियन मूवी क्यों, बंगाली मूवी, साउथ इंडियन मूवी, इन सब में भी इससे अच्छा वीएफएक्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज से ऐसे घटिया वीएफएक्स आशा नहीं करता हूं मैं। डायरेक्टर को मैं कुछ कहने से पहले मैं कहूंगा, जो राइटर पैट्रिक ग्रेहम, कहीं ना कहीं आप जाके चूक गए इस बार। लैला और घोल करने के बाद ऐसा शो क्यों, मतलब देखिए बहुत दिनों से हो रहा है वो लैला घोल, सेक्रेट गेम्स के बाद जाके नेटफ्लिक्स से अच्छा शायद कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को अभी तक। तो इससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। ट्रेलर देख के लगा था जॉम्बी मूवी होगा, बाहर भी आया था जॉम्बी मूवी है, लेकिन जॉम्बी एलियन जैसा दिख रहा है।
वो आप लोग कभी वेस्ट बंगाल में काली पूजा में आए हो तो देखोगे कि वो राक्षस का पुतला बना के उसमें आंखों में ना वो लाल बत्ती डाल देते हैं, वो जलता है, ऐसे करता है। तो वैसे zombies है जो लोग उसन बोल के स्पीड से भागते हैं, गोली भी चलाते हैं और इंसान को काट के खा जाते हैं। वो तो हर ज़ॉम्बी करता है, वो थोड़ी ना नेटफ्लिक्स वाला ज़ॉम्बी है, वो हर ज़ॉम्बी करता है, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खास चीज नहीं है। तो ज़ॉम्बी मूवी में अगर ज़ॉम्बी घटिया हो तो आप मूवी को कैसे रेट करोगे? बात वही आ जाती है कि ज़ॉम्बी इतना घटिया, मतलब वो ज़ॉम्बी है या एलियन है पता नहीं चल रहा है यार। विनीत कुमार मतलब जो मेन एक्टर है, वो जो आर्मी में है, उनका जो दोस्तों को फिर भी काट लेता है, उन ज़ॉम्बियों का फिर भी अच्छा लगता है। और एक चीज, ज़ॉम्बी लोग सब दीवार पे चढ़ते हैं, ज़ॉम्बी है या स्पाइडरमैन मुझे पता नहीं चलता यार। मतलब ज़ॉम्बी ऊपर से जा रहे, गोली चला रहे, 10 गोली मारते हैं, 1 गोली लगता है, नॉट अप टू द मार्क। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि पैट्रिक भैया आप इस बार तो चूक चुके हैं, क्योंकि मुझे उतना खास नहीं लगा। रेटिंग तो खैर मैं बाद में करूंगा, पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देने के बाद मैं रेटिंग करूंगा। लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा तो 2 चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी से स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तब ना चाहते हुए भी स्पॉइलर दे दूंगा। तो अगर आपको देखने की मंशा है अभी भी जाके देख सकते हैं आप, नेटफ्लिक्स में तो है ही, डाउनलोड करके देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए। और स्पॉइलर नहीं चाहिए तो जाके पहले देख के आइए, फिर सुन लीजिएगा। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ कि ये जो आर्मी लीड बाय त्यागी था, ये बेसिकली करप्ट था। करप्ट इसीलिए था, दिखाया तो गया है कि ये इंडियन आर्मी का या फिर एक सब डिवीजन ऑफ आर्मी है जिसे सीआईपीडी कहा जा रहा है। उसका जो हेड है त्यागी, वो पर्सनली पैसा लेके ये काम कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट का काम बेसिकली नहीं था। ये पर्सनल जो बिल्डर था, सूर्य बिल्डर, उसके लिए बस वो रोड खाली करवाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, उधर का जो आदिवासी या ग्राम के लोग थे, उन्हें पता था कि बेताल पहाड़ का ये शाप है, ये खुल जाएगा तो बहुत लोगों की जाने जाएगी, इसलिए वो बेताल पहाड़ खुलने नहीं दे रहे थे। लेकिन पर्सनली करप्ट करके, मतलब त्यागी को पैसा खिला के आर्मी को रीइंफोर्स उधर ऐसे किया गया कि वो आदिवासी नक्सल है। असल में वो लोग नक्सल नहीं थे, उन लोगों को बस फ्रेम किया गया है क्योंकि वो जगह क्लियर करवाने की जरूरत आ पड़ी थी। बेसिक जो करप्शन है वो तो त्यागी ही था, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है सरोही, उसका जो प्रॉब्लम था वो हर ऑर्डर फॉलो करता था। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि वो भी थोड़ा करप्ट था। वो शायद डायरेक्ट पैसा नहीं लेता था, लेकिन वो बिना सोच विचार ना किए हुए बस त्यागी का ऑर्डर फॉलो करते जाता था, जो उसका गलती था। इसके लिए जो आलू थी, मतलब आलूवालिया थी, वो भी बहुत दफा उसे कहती थी कि ऐसे ऑर्डर्स फॉलो मत करो, लेकिन वो उसका प्रॉब्लम था। ये हम लोग लास्ट में भी जाके देखते हैं। तो इधर शायद एक गुड सोल और बैड सोल का चीज दिखाया गया है, इसी कारण से शायद लास्ट में जाके सरोही मर जाता है, ऐसा भी दिखाया गया है। तो चलिए मेन जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसमें घुसते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, अभी 2 एक्सप्लेनेशन मुझे इधर देना है कि कहानी वही है, वो बेताल पर्वत जो तोड़ते हैं, उधर जाके देखते हैं कि अंदर ज़ॉम्बीज है, वो भी अंग्रेजों की जमाने का। अंग्रेज लोग सब ज़ॉम्बी बन के घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, पीट रहे हैं। तो अभी 2 चीज एक्सप्लेन करेंगे कि लास्ट में जो सीन दिखाया गया कि कहाँ से बहुत सारा जहाज वहाज आ गया, वो क्या है, एकदम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। और उससे पहले जो लोग समझ ये नहीं पाए हैं कि ये ज़ॉम्बी या भूत पैदा कहाँ से हुए या टनल में कहाँ से आए, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इधर दिखाया गया है कि अंग्रेजों के जमाने का एक कॉर्नेल था जिसका नाम था कॉर्नेल लिंग। वो बहुत ही अत्याचारी था और सब पे अत्याचार करता था। उसका यही मतलब टारगेट था कि पूरा इंडिया का, ब्रिटिश एम्पायर का वो चीफ बने और सब पे जुल्म करता फिरे। तो ऐसे में ही वो ये जो जगह दिखाया गया है, उधर बेताल पर्वत के उधर टनल में काम कर रहे थे, टनल बना के रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब हम लोग के लिए फ्रीडम फाइटर और उन लोग के लिए रिबेल लोग आके वो टनल को बाहर से सील कर देते हैं कि कॉर्नेल और उनके जो साथी होते हैं वो बाहर ना निकल पाए, इसलिए वो बंद कर दिया जाता है और कॉर्नेल और उनके साथी सब अंदर ही फंस जाते हैं। बार बार एक चीज बताया जाता है कि आत्मा को चोरी करते हैं, आत्मा को चोरी करते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। इधर थोड़ा वो जो इंडियन कॉन्सेप्ट के साथ बाहर का जो ब्लैक मैजिक होता है उनको एक साथ कंबाइन किया गया है। तो दिखाया गया है कि जब कॉर्नेल लिंगो देखे कि बाहर नहीं जा सकते, तब वो ब्लैक मैजिक करना शुरू किया। इंडियन एक भूत बेताल जिसके पास बहुत ही क्षमता होता है, उसका वोरशिप करना शुरू किया और उसका पावर पाने के लिए अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया। तो इस हिसाब से वो अमर हो जाता है एज अ ज़ॉम्बी। ठीक है, वो एज अ ज़ॉम्बी
अमर हो जाता है, बेताल का पावर मिल जाता है वो उसे, और फिर वो अपना जितने भी साथी सोल्जर लोग थे उनको काट काट के उनके आर्मी में शामिल कर लेते हैं। बेताल का ये वरदान होता है कि उनको तो पावर दिया गया है और वो जिसको काटेंगे वो भी उसके आर्मी में शामिल हो जाएंगे, और उनके आर्मी भी जिसे भी काटेंगे गोली मारेंगे, मतलब जैसे भी कॉन्टेमिनेटेड होंगे वो लोग, तो वो लोग भी कॉर्नेल के साथी बन जाएंगे या फिर उनके आर्मी में योगदान कर देंगे। ये एक चीज था। तो 160 साल से वो लोग बनते, फिर बाहर आके क्या चुतियापा किया है वो तो आप देख ही सकते हो। तो ये एक चीज एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि बहुत लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा कि सुचित्रा पिल्लाई मतलब जो कमांडर त्यागी थे उनके साथ क्या हुआ था। उसे दिखाया गया है कि उसे पॉजेस किया था। पॉजेस करना क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं ना कि भूत आ गया, इसमें बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, तो उसे कहते हैं पॉजेस करना। तो उस बुक में एक जो बेताल वाला बुक मिलता है उसे लिखा होता है कि जिसको पॉजेस कर लिया जाएगा उसका बाल सफेद हो जाएगा। तो इसलिए जो कॉर्नेल था उसका जो भूत था, भूत या मतलब इधर दिखाया गया कि ज़ॉम्बी एज अ बॉडी भी है और उसका आत्मा दूसरा कहीं जा भी सकता है बेताल की पावर की वजह से। तो वो बेताल पॉजेस कर लेता है कमांडर त्यागी को और फिर उससे बहुत गलत सलत काम भी करवाता है, और लास्ट में जाके विनीत कुमार को भी पॉजेस कर लेते हैं। इधर एक चीज मतलब नाम के साथ दिखाया गया है कि विनीत कुमार का जो नाम होता है वो होता है विक्रम सिरोही, और कॉर्नेल का जो भूत होता है वो बेताल होता है, तो इसलिए विक्रम बेताल भी कह सकते हैं। और एकदम लास्ट में जाके हम लोग देखते हैं कि वो जहाज वहाज सब लोग अटैक कर रहे हैं इंडिया में। अभी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरा मूवी में दिखाया गया है कि जब वो लोग फिर से टनल में बाहर आते हैं तो सन्वी नाम का जो बच्चा होता है उसको बलि देना चाहता है कॉर्नेल, शायद उससे उसका पावर और ज्यादा बढ़ेगा। वो एक बलि देने का एक जगह होता है, एग्जैक्ट जगह जहाँ पर उसने उसका बेटे का भी बलि दिया था, वो टनल या फिर वो वोरशिप करने का जो जगह होता है, उधर शानवी को ले भी जाता है विक्रम सिरोही मतलब विनीत कुमार, लेकिन अल्टीमेटली नहीं हो पाता है और उस जगह को उड़ा दिया जाता है। बाद में जाके सन्वी जब बाहर आता है और वो बुक पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर वो वोरशिप करने की जगह या फिर जो टनल था, मतलब जहां से बेसिकली बेताल कॉर्नेल में आया था या बेताल का पावर का स्टार्ट हुआ था या फिर बॉर्न हुआ था, वो जगह अगर ध्वंस हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा, तो वो जो बेताल पहाड़ का कर्श है मतलब शाप है, अभी वही शाप है, शाप बोलने तो कुछ नहीं, वो वर्शिप करने की वजह से जो उसमें बेताल आ गया था और वो जिसे भी काटेगा उसमें वो सब उनके आर्मी में शामिल हो जाएगा, उसे ही एज अ शाप दिखाया गया है इधर। तो वो शाप पूरा वर्ल्ड में फैल जाएगा और उसी टाइम पे उस लैंड में उसी टाइम पे बेताल जब पैदा हुआ था उसी टाइम पे जो जो लोग मर गए थे वो सब लोग बेताल के आर्मी में आ जाएगा। इसीलिए दिखाया गया है कि अंग्रेजों के जमाने में वो चीज हुआ था, तो जितने भी अंग्रेज तब मरे थे सब जिंदा हो जाता है और इंडिया में जहाजों से अटैक करने आते हैं। ये शायद सेकेंड सीजन निकलने के लिए थोड़ा हिंट दे के रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना निकले क्योंकि अभी सब कुछ ऐसे खत्म किया जाता है कि सेकेंड आ सकता है ऐसे बोल के। तो बेसिकली लास्ट सीन को ऐसे दिखाया गया है कि हम लोग बहुत सारे ज़ॉम्बी मूवीज में जैसे देखते हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाता है पूरा वर्ल्ड में, वही चीज लास्ट में दिखाया जाता है। मैं कहूंगा इससे बहुत ज्यादा अच्छा मूवीज है ज़ॉम्बी के लिए। इंडिया में अभी तक सिर्फ गो गोआ गॉन एकमात्र मूवी है जहाँ पे ज़ॉम्बी को ढंग से दिखाया गया है। बाहर आप लोग बहुत सारे देख सकते हैं, कोरियन में ट्रेन टू बुसान है, कॉमेडी में भी आप ज़ॉम्बीलैंड देख सकते हो, उसमें भी साला ज़ॉम्बी को कितने अच्छे से दिखाया गया है। इधर तो ज़ॉम्बी को साला एलियन जोकर क्या क्या बना दिया, बहुत ही घटिया बना दिया। आप लोग वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो द वॉकिंग डेड या फिर फियर द वॉकिंग डेड ये भी देख सकते हैं। इसमें तो मस्त करके दिखाया गया है ज़ॉम्बी चीज को, लेकिन फिर से नेटफ्लिक्स से मिला एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, और ये डिसअपॉइंटमेंट और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें रेड चिलीज का भी नाम शामिल है। तो मैं इसे 10 में शायद 5 रेट करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। आप लोग जाके देखिए आपको कैसे लगा ये हमें बताइए, कमेंट कीजिए और कृपया घर पे रहिए क्योंकि अभी जो कोरोना है वो बेताल बन के बैठा है। आप बाहर जाओगे तो आप कोरोना के आर्मी में शामिल हो जाओगे, बेताल के नहीं। तो घर से मत निकलिए, हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारा वीडियो आते रहेगा और नीचे भी बहुत सारा लिस्ट में डालता रहूंगा जहाँ से आप लोग घर में रह के काम के सिवा भी क्या क्या वेब सीरीज मूवीज देख सकते हो उसका लिस्ट में डाल दूंगा। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको स्वस्थ रखिए। थैंक यू गाइस, वी विल बी बैक सून।